हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो इस तरह से चूंकि एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ चुका, अब हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस सेट बनाएं। तो उसी प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न PYQ से हमने लिया है और कुछ प्रश्नों को हम अपने तरफ से शामिल किए हुए हैं। तो आइए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हर प्रश्न का 4 ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन उसमें आपका सही रहेगा। तो आप कॉपी पेन लेकर के तैयार हैं और हम प्रश्न यहाँ पर बोर्ड पर आपका लिखा हुआ मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ आप भी बनाएं और आपका कितना करेक्ट हो रहा है वो आप अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखें और लास्ट में मिलाएं कि आपका टोटल कितना करेक्ट हो रहा है। इससे होगा क्या कि आपको आत्मविश्वास होगा, अपने आप के ऊपर भरोसा होगा, आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में हमारी तैयारी कितनी है। तो चलिए इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चूंकि एग्जाम 1-1.5 महीना और है तो आई थिंक्स आपको फॉर्मूला पर कमांड होगा और फॉर्मूला आपको याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हम लोगों का, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा बराबर 4/5 तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों cos थीटा बराबर दे दिया है 4/5, हमें tan थीटा का मान निकालना है। मतलब tan थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आता है बच्चों? P/B। मतलब हमें P/B का मान ज्ञात करना है। अब हमें क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो cos थीटा का मान जो है ना 4/5 है, मतलब एक तरह से इसके सूत्र का मान 4/5 हो गया। सूत्र मीन्स इसके त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 4/5 हो गया। तो cos का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है B/H। तो B/H बराबर हो गया 4/5। तो B के सामने क्या है बच्चों? 4 और H के सामने क्या है? 5। तो चूंकि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इसमें हमें प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है। हम जितना कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करें यही इसमें ट्रिक है। तो बच्चों B बराबर हो गया 4 और H बराबर 5, तो हमें P निकालना है। तो यहाँ पर P बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से √H² - B²। तो बच्चों देखो B के सामने ये है और H के सामने ये है। तो H के जगह पर हम लिखेंगे 5, ये 5 का स्क्वायर, और B के सामने लिखेंगे 4, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब 5 का स्क्वायर करोगे ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। 25 में से 16 जाएगा 9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों? 3 होगा। इस तरह से आपका P का मान निकल गया 3। अब हमें निकालना क्या चीज है? तो हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा का मान मतलब tan के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसका मान निकालना है। तो tan का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों P/B। P/B, P का मान कितना है? 3 और B का मान कितना है? तो यहाँ से B का मान 4 है, हो जाएगा 3/4। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? तो 3/4। तो जिनका ऑप्शन B है वो आप सही कर लो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 नंबर। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। बच्चों फिर वही लॉजिक, पहले क्या दिया है उसको देखो। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर दे दिया है आपका 12/5। 12/5 आपको निकालना क्या है बच्चों? तो आपको निकालना है sin थीटा। sin थीटा का मतलब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र का मान ज्ञात करना है, मतलब P/H हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो tan थीटा बराबर 12/5 है,
इसका मतलब tan के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इतना हो गया। तो tan का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/B। तो P/B बराबर होगा 5/12। तो P के सामने क्या है बच्चों 12, अब B के सामने क्या है 5, तो हमें H निकालना होगा। P के जगह पर तो हम 12 लिख सकते हैं, H इसमें नहीं है, तो H आपको निकालना पड़ेगा। तो H कैसे निकलेगा बच्चों, तो ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं H बराबर √P² प्लस B²। ये आपको कहाँ से आया, तो बाई पी थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय से आया। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव में सब लिखने की झंझट नहीं है, आप डायरेक्ट ये चीज लिखना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों H बराबर P कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। B कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144 होगा। 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 ये 25 हो जाएगा। तो 144 और 25 जोड़ोगे तो 169 होगा, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो बताओ बच्चों साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा का जब P/S, तो P का मान है 12, यहाँ पर हो जाएगा 12। और H का मान कितना अभी आपने निकाला 13, कितना 13, तो साइन थीटा का मान कितना होगा 12/13। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न कौन है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों ये चीज आपको दे दिया है, इसी से हमें साइन निकालना है। तो ये 2 नंबर का भी हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको 1 नंबर मतलब MCQ मारकर चल रहे हैं, इसीलिए हम कोशिश करेंगे शॉर्टकट बाई ट्रिक से इसको आगे लेकर के चलें। तो देखो बच्चों यहाँ पर 3 cot थीटा बराबर 4, 3 cot थीटा बराबर 4, तो आप जानते हैं एक जाति वालों को एक साइड भेजो, तो 4 और 3 एक जाति का है तो 3 को उधर भेज दो। तो 3 और cot के बीच में गुना है तो ये उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो इधर हो गया अपना cot थीटा बराबर 4/3। तो cot थीटा बराबर 4/3 मतलब cot के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 4/3 हो गया। तो cot का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों B/P बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो B दे दिया है, P दे दिया है, और हमें साइन में P और H होता है तो H आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए H कैसे निकलेगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। ये होगा P² प्लस B²। तो P का मान हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 9 कितना होगा बच्चों 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। इस तरह से आपका H कितना आ गया 5 आ गया। अब आप निकालना क्या चाहिए बच्चों, साइन थीटा। तो साइन का होता है P/H, और P कितना है बच्चों, तो P अभी देख लो आप, P के सामने कितना है 3, तो P हो जाएगा 3, और H कितना होगा, तो H अभी आपने निकाला है 5, तो 3/5। अब देखो बच्चों कहाँ ऑप्शन है इसका, बी नंबर। तो सही ऑप्शन आपका होगा बी। यदि करेक्ट है तो इसको आप करेक्ट कर लो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर आप कोसेक थीटा बराबर 5/3। तो कोसेक थीटा का मतलब किसके त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इतना हो गया। तो कॉस का होता है साइन का उल्टा, तो साइन का P/S, तो इसका हो जाएगा H/P। ये आपको कंठस्थ ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात वगैरह का जो फॉर्मूला होता है सब आपको याद होना चाहिए। H/P बराबर हो जाएगा 5/3। तो देखो बच्चों H के सामने 5 है और P के सामने 3 है, तो H 5 हो गया, P 3 हो गया। और कॉट में P और B होता है, इसका मतलब P है H है B नहीं है, तो B आपको निकालना पड़ेगा। तो B बराबर हो जाएगा √H² - P²। H² कहाँ से आया, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया। कहाँ से आया, ये सूत्र से आया। H² बराबर होता है P² प्लस B² होता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, H का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा
25 और 3 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 9। तो 25 में से 9 घटाओगे 16 होगा और 16 का वर्गमूल बच्चों होता है 4। तो इस तरह से आपका b बराबर आ गया 4। तो निकालना क्या है बच्चों आपको कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है b बाई पी। b का मान कितना है 4 है और p का मान कितना है बच्चों, तो p के सामने देखो यहाँ पर 3 है, ये हो जाएगा 3। अब आंसर का मिलान करो कौन सा ऑप्शन सही है, तो 4/3 आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो कॉट b बराबर 3/4। तो tan a का मान क्या होगा, तो देखो बच्चों हमें tan a का मान निकालना है। यदि a का मान हमको पता चल जाए तो tan a का मान निकल जाएगा। और ये कैसे निकलेगा, तो देखो बच्चों ये दो चीजें आपको दिया है, इसी से हम tan a का मान निकालेंगे। देखो बच्चों पहले आप इसको लेकर के चलो। तो देखो बच्चों ये a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कॉट b बराबर 3/4 दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से b को रख लेते हैं, a को उधर भेज देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। हमें कॉट b बराबर 3/4, तो हम सोच रहे हैं यदि b का मान यहाँ से निकाल ले और b का मान यहाँ पर रख दे तो डायरेक्ट वो चीज आपका आ जाएगा। तो चलो बच्चों देखो यहाँ पर तो b को हम उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। अब आप इसको लेकर के चलो, कॉट b बराबर 3/4 हो जाएगा। तो कॉट b के जगह पर हम इस b के जगह पर हम इतना हम लिख सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस a बराबर 3/4। अब आप जानते हो कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। थीटा में के जगह पर क्या है a है, तो कॉट 90 माइनस a बराबर हो जाएगा tan a। तो tan a बराबर आपका कितना आ गया 3/4 आ गया। इस तरह से बच्चों आप देखो कौन सा ऑप्शन है, ये नंबर है। हमने क्या किया, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो b का मान निकाल दिया और b के जगह पर यहाँ पर बैठा दिया, तो ये वाला चीज आ गया। और आप जानते हो कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, थीटा के जगह पर a है तो tan a हो गया बराबर 3/4। यही तो हमें निकालना था, यही हमें क्या करना था निकालना था। तो tan a बराबर 3/4 आपका आ गया। तो सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखो बच्चों फिर वही प्रश्न जो हम पहले बनाए हैं, साइन थीटा बराबर √3/2 आ गया। तो साइन थीटा बराबर √3/2 मतलब कि इसके त्रिकोणमितीय अनुपात का मान √3/2 हो गया। ये हो जाएगा p/h बराबर √3/2। चूंकि हमें tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मतलब हो गया इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र का मान निकालना है। तो tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों p/b। p/b मतलब हमें p/b का मान निकालना है। तो देखो बच्चों p के जगह पर तो हम √3 रख सकते हैं, यहाँ b के जगह b का मान आपको नहीं दिया है, p के जगह पर √3, h के जगह पर 2, तो हमें b का मान निकालना पड़ेगा। तो b p h ये पाइथागोरस 2 दिया रहे तो तीसरा हम पाइथागोरस पर में से क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो हमें b निकालना है, तो आप जानते हो कि b बराबर होता है √h² माइनस p²। तो h हो जाएगा 2 का स्क्वायर और p हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा। तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1। इस तरह से बच्चों b बराबर आपका आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। अब p का मान पहले से पता है, अब b का मान आपने निकाल लिया, अब यहाँ पर आप रख दो, यहाँ पर आप रख दो। तो tan थीटा बराबर p/b, p/b। तो p का मान जैसा बच्चों यहाँ पर प्रश्न से ही दिया है √3
और b का मान आपने निकाल लिया 1, ये हो जाएगा √3/1। तो देख लो, चेक कर लो, ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसके नीचे एक हम लिख सकते हैं। √3/1 का मतलब क्या हो गया बच्चों? √3 हो गया। हर का 1 नहीं लिखा जाता है, तो अब सही ऑप्शन हो गया सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर, कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों ये चीज दिया है और इससे आपको ये दो चीजों का मान निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ पर tan थीटा बराबर 4/3 दे दिया है और आपको निकालना क्या चीज है? sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। मतलब sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात और cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात में p होता है p/h और इसका होता है b/h। मतलब हमें p, b और h का मान यदि पता हो तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ये चीज दिया, देखते हैं कि इससे क्या हमको क्या दिया है और क्या निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर 4/3 मतलब p/b बराबर होगा 4/3। तो p का मान 4 दे दिया है, b का मान 3, तो p का मान हम रख सकते हैं, b का मान रख सकते हैं, h का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो h इसी से निकलेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ आप चेक कर लो, यहाँ p बराबर कितना है? 4 है और b बराबर कितना है? 3 है। इसलिए h आप निकाल दो पाइथागोरस प्रमेय से, जो होता है p² प्लस b²। तो p हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 16 9 कितना होगा बच्चों? 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू बैठा दो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, p/s, तो p कितना है? 4 है और h कितना है? 5 है, प्लस b कितना है? 3 है, ये कितना? 5। तो हर जब सेम हो तो लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है। तो प्लस है तो अंश को जोड़ दो, 4 और 3 7/5 हो जाएगा, 7/5। तो देखो बच्चों, कौन सा ऑप्शन है इसमें सही? बी नंबर है। तो बी पर आप टिक लगाओ, जिनका सही है वो सही कर लो। कोशिश करना है कि वीडियो को पॉज करो, अपने से बनाओ, फिर आंसर आप करेक्ट करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर √3 tan थीटा बराबर 1 कह रहा है, जहाँ थीटा जो है ना 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच, 90 डिग्री के बीच का मान है। तो यहाँ पर के बीच हो, सॉरी थोड़ा सा हम स्प्रिंट हो गया है, तो थीटा का मान ज्ञात करें, थीटा का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि जब इतना दे दिया गया है तो थीटा का मान क्या होगा? इसे हमें कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली ये दिया है कि ये थीटा जो है ना वो कोण है और उस कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच का है, मतलब ये न्यून कोण है। तो आप जो भी फॉर्मूला 10th लेवल तक जानते हो, उस सब फॉर्मूला जो होता है ना वो न्यून कोण पे ही बेस होता है। ठीक है, tan थीटा cos थीटा जो भी हम बोलते हैं, तो वहाँ एंगल जो होता है ना, यदि प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया हो तो उसको आप न्यून कोण मानोगे, मतलब उसका मान जो होगा ना 0 से 90 डिग्री के बीच में ही कोई ना कोई आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो इंडिकेट में दे दिया गया है। तो चलो बच्चों, √3 tan थीटा बराबर 1 यहाँ पर ये गिवन है, ये दिया है, ये दिया है इतना। तो बच्चों इसको सरल करो आप। तो सरल करने में क्या करते हो आप? एक जाति वालों को एक साइड करते हो। तो यहाँ पर चेक कर लो, ये √3 और ये 1 एक जाति का है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। तो आप √3 को इधर भेजोगे तो गुणांक आता है, कोफिशिएंट आता है तो भाग हो जाता है। इसीलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। तो बच्चों हमें थीटा का मान निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो आप बना चुके होंगे कि यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा आ जाए तो tan से tan कैंसल हो जाएगा, थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह इधर tan थीटा है, इधर भी यदि tan आ जाए तो tan से tan कैंसल हो जाएगा, थीटा का मान निकल जाएगा। तो आप दिमाग लगाओ, अब tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो बच्चों पता होगा आपको कि tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। तो 1/√3 न लिख करके हम tan 30 डिग्री लिख देते हैं।
फिर इसके जगह पर यही हो जाएगा। अब फायदा क्या होगा कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है। तो जल्दी से टिक लगाओ ए ऑप्शन पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यदि tan थीटा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। जस्ट इसके पहले आपको हम बता चुके हैं, इसको आप खुद से कोशिश करो कि क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 नंबर कि √3 sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर देखो बच्चों √3 sec थीटा बराबर 2 दिया है, तो √3 जाकर के भाग हो जाएगा। इस तरह से sec थीटा बराबर 2 बाई √3 हो जाएगा। अब हमें थीटा का मान निकालना है, तो स्वाभाविक है इधर sec है तो इधर भी sec आना चाहिए। तो अब बताओ आप sec कितने डिग्री का मान 2 बाई √3 होता है। तो sec का मान cos का उल्टा होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3 बाई 2 होता है। तो sec 30 डिग्री का मान 2 बटा √3 हो जाएगा। तो 2 बाई √3 के जगह पर हम लिख सकते हैं sec 30 डिग्री। देखो बच्चों यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान जो होता है ना वो √3 बाई 2 होता है, इसलिए sec 30 डिग्री का मान इसका उल्टा होगा, 2 बाई √3 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 बाई √3 के जगह पर हम sec 30 डिग्री लिख सकते हैं। sec से sec कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये वाला 2 sin थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। डू सेल्फ, इसको आप खुद से करें, ऑप्शन मिलाएं कौन सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा tan 35 डिग्री इंटू cot 35 डिग्री बराबर sin a, तो a का मान क्या होगा। देखो बच्चों ये प्रश्न कर रहा है कि tan 35 डिग्री इंटू cot 35 डिग्री बराबर sin a, तो a का मान क्या होगा। मतलब समझो बच्चों, इस प्रश्न को पहले हम लिखते हैं tan 35 डिग्री इंटू cot 35 डिग्री बराबर साइन ए दे रखा है, ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों ए का मान तभी निकलेगा जब इसके जगह पर कुछ आएगा। तो इसको हम पहले हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इधर देखते हैं क्या आता है। तो आपको पता है कि कोण सेम है, जब कोण सेम रहता है तो tan गुने cot का मान 1 होता है। tan इंटू cot का मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो। ध्यान से देखो यहाँ पर tan थीटा गुना cot थीटा, इसका मान 1 कैसे होता है, तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। tan कोण सेम है तो tan का p बाई b होता है और cot का b बाई p होगा। तो p से p कट जाएगा, b से b कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों 1। तो यहाँ शर्त यही है कि कोण सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो बच्चों कोण सेम है तो इसको थीटा मान लो। तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना लिख सकते हो आप लिख सकते हो 1। क्या लिख सकते हो, इसको 1 लिख सकते हो। तो 1 बराबर हो गया बच्चों साइन ए हो गया। अब आपको पता है कि इधर साइन है तो इधर भी साइन आना चाहिए, तो जाकर के साइन से साइन कैंसिल होगा, ए का मान निकलेगा। तो देखो बच्चों साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री बराबर साइन ए। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर होगा 90 डिग्री। तो चलो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है आपका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। कह रहा है कि ये चीज दिया है, ये दोनों बराबर कब होगा। a के जगह पर इसमें से कौन सा एंगल हम रखेंगे कि ये और ये दोनों बराबर होगा। तो चलो बच्चों इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। पहला sin 2a बराबर 2 sin a। अब एक काम करते हैं हम
इस ऑप्शन को बारी बारी से लेकर के चेक कर लेते हैं। एक बार एक जगह पर 0 डिग्री रखते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आता है क्या। तो देखो बच्चों, साइन 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो 2 से 0 डिग्री में गुना करोगे तो 0 डिग्री होगा, तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। और अब जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इधर भी 0, आई हो जाएगा 2 गुना इसका भी मान कितना 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन कौन होगा, ए होगा। बच्चों इसको रखोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा, आप रख करके चेक कर लेना, आप रख करके चेक कर लेना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि साइन 20 डिग्री बराबर 1 के लिए थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान साइन 2 थीटा बराबर 1 के लिए है क्या, मतलब कि यहाँ भी आपको थीटा का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, थीटा का। तो ये चीज दे दिया है बच्चों, ये चीज दे दिया है साइन 2 थीटा बराबर 1। तो ध्यान देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर 1, हमें थीटा का मान निकालना है। तो बताओ बच्चों, इधर साइन है, इधर साइन जब आएगा तो साइन से साइन कैंसिल होगा, यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा। तो बच्चों बताओ आप, साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से थीटा बराबर आपका 90 डिग्री बाई 2 बराबर कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री हो जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा कि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान यहाँ कर रहा है क्या होगा, 2 cos थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक जाति वालों की एक साइड करते हैं, तो आप 2 को उधर भेजो, तो cos थीटा में 2 गुना है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर होगा √3/2। अब इधर cos तो इधर भी cos आना चाहिए, तो cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos cos कितने डिग्री का मान 30 डिग्री का मान। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, तो देख लो आप, सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा संभव है। मतलब कि थीटा के जगह पर कौन सा एंगल रखें कि दोनों मान बराबर हो जाए। तो बच्चों इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, डायरेक्ट आप ऑप्शन रख सकते हो। थीटा के जगह पर 45 डिग्री रख देना, तो साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री दोनों का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ 30 रखोगे, यहाँ 30 तो मान बराबर नहीं आएगा, तो एक ही मान है 0 से 90 डिग्री के बीच, वो है 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पर बच्चों आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको यदि आप बनाना चाहते हो तो इसको आप इस तरह से बना सकते हो, साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो cos थीटा गुने 1 हम लिख सकते हैं। cos थीटा इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो साइन थीटा बट्टा cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और आप जानते हो कि साइन थीटा बट्टा cos थीटा का मान कितना होता है बच्चों, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1। और आप जानते हैं कि हमें थीटा का मान निकालना है, इधर tan तो इधर भी tan आना चाहिए। तो tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो देख लो बच्चों आपका वही ऑप्शन आया जो हमने पहले बताया था, देखो बच्चों अब 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, इसका मान क्या होगा वो निकालो और ऑप्शन से मिलान करो। चलो बच्चों लेकर आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 को tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट्टा 1 प्लस इसको भी हम tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा रहे तो इसको हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी आधार पर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को इस टाइप में रहे तो इसको इस टाइप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका tan स्क्वायर 45 है, तो इसको tan 45 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। चलो बच्चों
अब मान बैठाओ यहाँ पर। tan 45 का मान कितना होता है बच्चों? तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये हो जाएगा 1 + 1, हो जाएगा 0/2 बराबर हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलो बच्चों अब मान बैठाओ। 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 - फिर tan 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, आपका इतना हो जाएगा। अब आप करोगे क्या? सरल करो, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो गुना में क्या होता है बच्चों? यदि ऊपर नीचे कुछ कटने वाला नहीं हो तो अंश को अंश से, हर को हर से गुना कर देते हैं। तो 2 में 1 से गुना करोगे 2 हो जाएगा, √3 में 1 से गुना करोगे √3 हो जाएगा। अब नीचे आते हैं बच्चों, ये 1 है तो इसको 1/1 हम लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट हटा रहे हैं, होल रूट है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो बच्चों अब इसको हल करो, ये भिन्न का घटाव हो गया, तो भिन्न के घटाव कैसे हम लोग हल करते हैं? एलसीएम लेकर के। ये हो जाएगा 2/√3, ये मेन बट्टा है तो थोड़ा सा बढ़ा देना। तो देखो यहाँ पर हर अलग अलग है, इसका एलसीएम ले लेना। कैसे एलसीएम लोगो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सिंपल सा लॉजिक होता है, जब हर अलग अलग रहे तो तीछा तीछी गुना कर देना। 3 से 1 में गुना करोगे 3, 1 से 1 में गुना करोगे 1, हर को हर से गुना करोगे 3 एकम 3 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। देखो बच्चों ये आपका 2/√3 आ गया, मेन बट्टा 3 में से एक जाएगा 2/3 आ गया। अब ये मेन बट्टा है कि नहीं? तो इसका हर नीचे आएगा इसके अंश में, इसका हर इसके अंश में गुना हो जाएगा, मतलब √3 आकर के इस 2 में, ये 3 जाकर के 2 में गुना होगा। अब इस चीज पर हम डिटरमाइंड होकर के इसको लिख देते हैं। तो बच्चों लिखोगे ये 2 में ये 3 जाकर के गुना होगा, बट्टा ये हो जाएगा 2 गुने √3 हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, ये आ गया 3/√3। अब देखो बच्चों ये ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले इसको सेटिंग करो इस तरह से, जो आप जो कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात आप क्या कहते हैं, जो याद किए हो उस फॉर्मूला पर आ जाए। तो 3/√3 किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 से 90 डिग्री के बीच का नहीं होता है। तो इसको सेटिंग करो। तो सेटिंग में क्या करोगे बच्चों? आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि 3 रहे तो जरूरत पड़ेगा तो इसको हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। यदि ये 5 है तो जरूरत पड़ेगा तो इसको √5 गुना √5 लिख सकते हैं। तो इसी आधार पर ये 3 है तो इसको हम √3 गुना √3 लिख देते हैं। बच्चों ये है √3 पहले से ही है, अब ये कट जाएगा तो कितना आ गया बच्चों? √3 आ गया। तो क्या ऑप्शन में √3 है? नहीं है। तो बताओ कि √3 कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का कितने डिग्री का मान होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो √3 को हटा करके यहाँ पर हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में √3 रहता तो हमारा आंसर हो जाता, नहीं है तो tan इसके जगह पर tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो बच्चों ऑप्शन मिलाओ, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये है tan 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19 नंबर कि 1 - cot स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + cot स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो बच्चों इसका ऑप्शन साधारण सा है, इसका आंसर जो होगा 0 आएगा, क्योंकि cot 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 बट्टा समथिंग 0, 0 बट्टा कुछ भी हो तो 0 ही होता है, 0 गुना समथिंग 0 होता है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर, कह रहा है sin a बराबर cos a हो तो tan a का मान ज्ञात करें। तो बच्चों ये प्रश्न अभी जस्ट हम लोग इसके पहले बनाए हुए हैं, तो आप इसको अपने से कोशिश कीजिएगा ये बन जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा क्या होगा? तो बच्चों आप एक्सरसाइज 8 टोटल पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ कोण सेम है, तो कोण जब सेम रहे ना तो पहले उसको थीटा मान करके चलना।
और उसके बाद उच्चारण करना। देखो एक फॉर्मूला पर आता है क्या, तो ध्यान से देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। तो बच्चों कोण सेम है, तो सेम कोण है तो इसको थीटा बोलना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये एक सर समीका है, इसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन क्या चीज है, सही है। 22 नंबर प्रश्न हमारा कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका भी आंसर जो है 0 आएगा। कैसे, तो आपको पता है कि यदि साइन कॉस में दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, मतलब साइन और कॉस में यदि दोनों का कोण पूरक हो, मतलब जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो उसका मान सेम होता है। तो देखो बच्चों ये साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। मतलब इसका जो मान होगा ना वही इसका मान होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2। तो इसका भी मान होगा √3/2। अब आगे आते हैं हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री और कॉस 60 दोनों का मान सेम होगा। दोनों का मान क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, तो इसका भी मान होगा 1/2, 1/2 होगा। अब इसका आप एलसीएम निकालो। तो देखो बच्चों सर पहले इसको हल करो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 तिहाई 9 का वर्ग कितना 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब हर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस है तो अंश में से अंश को घटा दो, 3 में से 1 जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2 बराबर होगा 1/2। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ए है। सॉरी गलती, स्टार्टिंग में हमने 0 बोल दिया था, 0 नहीं होगा बच्चों, क्या होगा 1/2 होगा, 1/2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 नंबर, tan 25, tan 20, tan 65 और tan 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। मतलब बच्चों इसका मान आपको ज्ञात करना है। tan 25 डिग्री, अब ध्यान से देखो बच्चों इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो आपको tan में जब भी रहे तो आप वैसे दो युग बनाना जिसके कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, जिसको कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। तो 25 और 65 को जोड़ोगे ना बच्चों तो इसका मान 90 हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ कर दो, ये दोनों को एक साथ कर दो, ये दोनों को एक साथ कर दो, ये दोनों को, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे ना दोनों के कोणों को तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से ये दोनों को जोड़ोगे तो ये भी जोड़ने पर कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों को भी एक साथ करके इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो हो जाएगा tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। बच्चों यदि ऑब्जेक्टिव हो ना तो इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा। आरएसएन में इसका भी मान कब, जब ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तब, तो इतना गुना इतना 1 होगा। ये दोनों को जोड़ने पर भी कितना आएगा 90 डिग्री, इसका मतलब इतना गुना इतना कैसे कितना आएगा 1 आएगा। अब ये 2 नंबर में रहा है तो इसको हम बाई प्रोसेस बनाएंगे, तो हम आपको बाई प्रोसेस सिखा दे रहे। इतना याद रखना ऑब्जेक्टिव में रहे तो इसके जगह पर क्या आएगा बच्चों, तो इसके जगह पर आपका आ जाएगा 1, इसके जगह पर कितना आएगा 1, और यहाँ पर गुना है और इसके जगह पर भी क्या आएगा 1 आएगा। कैसे आया, तो ये tan है, दोनों बीच में गुना है और दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 डिग्री, इसलिए इसका मान 1 होगा। अब बाई प्रोसेस हम बता देते हैं। तो देखो बच्चों प्रत्येक युग में किसी एक को उसके पूरक कोण वाला सूत्र में ट्रांसफर कर देना। जो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हो ना उसमें चेंज कर देना, दो में से किसी एक को। तो चलो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो ये tan 25 डिग्री और tan इसको थीटा मानो, तो tan थीटा का होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। यही होता है बच्चों पूरक कोण वाला सूत्र जो आप पढ़ चुके हो। जैसे tan थीटा रहे तो इसको हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा रहे तो इसको हम cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से
आपको फॉर्मूला याद होगा। तो टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा। उसी तरह से इस युग में भी किसी एक को बदल देना, इसको बदलो या इसको बदलो। चलो हम लास्ट वाले को बदल रहे हैं। ये टेन 20 डिग्री ऐसे ही रहेगा आपका। ये हो जाएगा टेन थीटा का, ये होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जब क्या बच्चों 70 डिग्री। ये हो जाएगा टेन 25 डिग्री, टेन 25 और 90 में से 65 घटाओगे तो ये भी 25 होगा। तो ये हो जाएगा कॉट 25 डिग्री गुना, फिर यहाँ पर टेन 20 ऐसे ही रहेगा आपका, टेन 20 डिग्री ऐसे ही रहेगा और 90 में से 70 जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका कॉट 20 डिग्री, कॉट 20 डिग्री। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कोण सेम आ गया, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ये भी 1 आ गया। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना 1 होता है, ये भी 1 आ गया। तो कितना होगा 1 होगा। तो दोनों तरह से हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिर वही चीज आ गया, 46 और 44 को जोड़ोगे तो 90 आएगा, तो इतना गुने इतना 1 हो जाएगा। 27 और 63 को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, मतलब ये दोनों को गुना करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 गुने 1 क्या आएगा 1 आएगा। तो आप सीख चुके हैं, आप इसको अपने से स्तर से बना करके जांचिएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये वाला, टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री डॉट डॉट, इसके अंदर बहुत टेन 4 टेन 5 टेन 6 करते करते यहाँ पर 89 है, तो क्या इसके पहले हमें टेन 87 भी मिल सकता है, टेन 88 भी मिल सकता है और लास्ट हमें टेन 89 पर ले जाकर के रोक देना है प्रश्न के अनुसार। तो देखो बच्चों फिर सब टेन में आ गया, तो फिर वही काम करना है, आपको युग्म बनाना है। किस तरह का युग्म कि जोड़ने पर कोणों को 90 डिग्री आ जाए उनका युग्म बनाना है, और उसका मान क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये टेन 1 है और टेन 89 है, तो 89 और 1 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों को एक साथ कर लेना, तो टेन 1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, इसलिए हम आगे पीछे लिख सकते हैं। चलो आपको समझाने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर यहाँ पर टेन 2 है, तो इसको और इसको जोड़ोगे 88 और 2 डिग्री तो भी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर टेन 2 डिग्री और टेन 88 डिग्री दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर टेन 3 है, तो टेन 3 गुना टेन 87, टेन 87 आ जाएगा, तो इसका भी मान क्या होगा बच्चों 1 होगा। तो टेन 4 तो ये आगे बढ़ेगा तो इसे पीछे खिसकते जाएगा। इस तरह से जितना भी इस तरह के आएगा ना, प्रत्येक एक युग्म बन जाएगा, प्रत्येक क्या बन जाएगा एक युग्म बन जाएगा। तो अब हमें 2-3 बना करके हम फिल कर लेते हैं और उसके बाद से आगे कुछ इसी तरह की कल्पना कर सकते हैं। तो देखो बच्चों इसका मान 1 होगा गुना इसका मान 1 होगा गुना इसका मान 1 मीन्स आगे भी कुछ इसी तरह का युग्म बनेगा जिसका मान 1 हो जाएगा, अर्थात 1 गुना 1 तो 1 होगा। क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 इस तरह से आपका आएगा। तो कुछ भी आए गुना में 1 गुना 1 तो कितना होता है बच्चों 1 होता है, ये आपका 1 हो जाएगा। तो सही विकल्प कौन हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। सही विकल्प कौन होगा बच्चों बी हो जाएगा। कह रहा है साइन 18 बटा कॉस 72 का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जा रहा है, साइन है कॉस है, तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो टेन में टेन कॉट रहे तो 1 आ जाएगा, सॉरी टेन टेन रहे तो 1 आ जाएगा, और साइन कॉस में साइन कॉस रहे तो इसका मान 1 हो जाता है। तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान 1 होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जा रहा है तो 1 हो जाएगा। इसको बाई प्रोसेस बनाना है तो आप बना सकते हो, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसको
पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला पर हमको बनाना है, क्योंकि न तो आपका 18 डिग्री का मान पता है न तो 72 डिग्री। तो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ कोण दिया है जिसका मान आपको पता नहीं है, तो आप फटाफट दिमाग में रखना कि हमें जो पूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला है उस पर इसको सेटिंग करना है। तो सेटिंग करने में देखो बच्चों, ये 18 72 को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब किसी एक को ही उसके पूरक वाला सूत्र में बदलना। तो हम साइन को बदल दें तो साइन थीटा का होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos 72 डिग्री। इसको नहीं बदलना, किसी एक ही को बदलना है हमें। अब 90 में से 18 घटा दोगे ये 72 आ जाएगा। ये हो जाएगा cos 72 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री, तो बराबर बट्टा बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। बच्चों वही विकल्प आया जो हमने आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा फिर वही चीज आ गया आपका tan और cot आ गया। ये दोनों को जोड़ने पर आपका कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये दोनों का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसको खुद से आप बनाओगे, 28 नंबर में देखो बच्चों, यहाँ पर 2 sin 58 डिग्री बट्टा cos 32 डिग्री। तो देखो बच्चों, यदि इसको एक साथ लोगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले बनाए कि दोनों को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आ रहा है, साइन एक cos, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर कितना, 2। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी नंबर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 29 नंबर 29। इसमें देखो बच्चों, साइन 27 बटा cos 63। तो देखो बच्चों 27 और 63 को जोड़ोगे तो ये 90 आएगा, मतलब इसका मान 1 हो गया। तो इसमें कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर। यहाँ भी दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसका मान भी क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 बराबर कितना, 0। सही ऑप्शन कौन होगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर कि tan थीटा बराबर cot 30 प्लस थीटा, जहाँ थीटा का मान दे दिया है, थीटा क्या है, न्यून कोण है, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ये दो चीजें दिया, यहाँ थीटा का मान निकालना है। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर cot 30 डिग्री प्लस थीटा, 30 डिग्री प्लस थीटा, हमें थीटा का मान निकालना है। तो आपको पता है बच्चों कि इधर tan तो इधर भी tan आ जाए तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा निकल जाएगा। इधर cot हो जाए तो भी हमारा मान निकल जाएगा। तो या तो इसको cot में बदल दो, नहीं तो इसको tan में बदलो। तो बच्चों हम किसकी प्रायोरिटी देते हैं, किसकी प्राथमिकता देखते हैं, जिसमें एक पद होता है। तो इस tan में एक पद है थीटा, यहाँ cot में दो पद है 30 प्लस थीटा। तो आप थीटा की प्रायिकता दोगे, तो इसको आप बदल दो। तो tan का होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, 30 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। अब एक जाति वालों की एक साइड करो बच्चों, तो ये दोनों जो है ना, ये आपका थीटा है, एक जाति का है, तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो ये उधर जाएगा, तो ये आपका इधर आ जाएगा। तो थीटा उधर चला गया, 30 इधर आ गया। तो जो इधर से उधर जाता है ना बच्चों, उसका साइन बदल जाता है, कोई पद जाता है तो उसका साइन बदल जाता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये प्लस 30 जाकर माइनस हो जाएगा, बराबर ये थीटा है तो प्लस थीटा हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। ये हो जाएगा थीटा, ये कट जाएगा, भाग हो जाएगा करके, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री। तो आपका सही ऑप्शन है बी नंबर। इस तरह से आज हमारा टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट का टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 जो है, मतलब एक पार्ट आपका खत्म हो गया। इसमें हमने अधिकतर प्रश्न 8.1, 8.2 और 8.3 का लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगा उसमें आपका 8.4 और 9.1 शामिल रहेगा। इस तरह से बने रहिए हमारे चैनल पर, कंटिन्यू आपको टेस्ट सीरीज इस तरह का मिलता रहेगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहें, खुश रहें।